सो ये जो हमारा फेयर जो आज आए हो HTF यूमेक्स में, ये 22 साल से चल रहा है और एक फ्रेगमेंटेड शो था जिसमें हैंड टूल्स का अलग था, यूज मशीनरी का अलग था, पावर टूल्स का अलग था। हमने एक इंटीग्रेट करके एक ही फेयर किया जो मार्केट को पता चले कि सबसे बड़ा इक्विपमेंट फेयर है, मशीन टूल्स का फेयर है। इसके लिए हमने उसको टूल्स एंड इक्विपमेंट्स करके नाम देके ये फेयर बनाया। सो मार्केट में क्लैरिटी रही ये शो में क्या हो रहा है, जिससे एक इंडस्ट्री जो जिस दिशा में जा रही है वो शो दर्शा सके। सो दैट इज द एंटायर रीजन वाई हमने ये टूल्स एंड इक्विपमेंट शो लॉन्च किया है। दिल्ली में इस शो को लेकर आपकी क्या तैयारियां रहेंगी? कितने कंपनियां और कितने देशों का इसमें भागीदारी? तो डेफिनेटली ये शो जो इस साल हुआ उससे कम डबल शो होगा। दिल्ली में जा रहा है, कैपिटल रीजन में जा रहा है। जो ये साल 150 से ज़्यादा कंपनी, कम से कम 300 से ज़्यादा कंपनियां आएंगी अगले साल। और एक्सपेक्ट करते हैं कम से कम 10 से 15 हज़ार विजिटर्स आ जाए ट्रेड शो के लिए, बिकॉज दिल्ली इज़ और कैपिटल रीजन जहाँ पे इंडस्ट्रियल शो का एक बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। इसको लेकर के जो इंडियन कंपनियां हैं उनको क्या अप्रोच करना चाहेंगे आज के मंच से? किस तरह से पार्टिसिपेट करें आने वाले? तो आई थिंक ये शो में आज लॉन्च इवेंट में आप थे, यहाँ पे बहुत सारी वो टॉप इंडियन कंपनियां जो ये शो में पार्टिसिपेट करती है वो आज यहाँ पे आई हुई थी। तो उनको हमने ऑलरेडी इनवाइट किया हुआ है। सो वो सारी इंडियन कंपनीज को एक इनविटेशन है। ये ग्लोबल स्केल का शो होने वाला है जहाँ पे पूरे वर्ल्ड ओवर से डेलीगेट्स आने वाला है। तो उसको इन्वाइट करेंगे हम लोग और उनको एक पार्टिसिपेशन के लिए हम लोग डेफिनेटली अप्रोच करेंगे इस शो में। I would like to know from you how is the experience that running this exhibition? Well, I first visited this exhibition actually exactly a year ago when we were in the process of considering to acquire Hive India, that is now part of Informa. I saw the great potential in this event, but as Yogesh just highlighted, I also saw a real need to concentrate and bring things together to create a more powerful platform. So the right moment we thought was to do it here in Mumbai at the show itself, to give people a continued story leading up to this edition, but something to aspire and look forward to for next year with a much more powerful singular brand, the Tools and Equipment Expo. इसको का नया लोगो लॉन्च हुआ है। ये जैसे भी सबने अपने स्पीच में ये एक्सप्रेस करा है कि ये इस इंडस्ट्री को हम अलग अलग ब्रांड के थ्रू इंडिया में सर्व कर रहे थे। और आप बहुत सारे लोगों की रिसर्च के बाद हमने डिसाइड करा कि ये सारी इंडस्ट्री को एक कॉमन ब्रांड के अंदर सर्व करेंगे, सो दैट टूल्स एंड इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट जिस भी इंडस्ट्री में, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, ऑटोमोबाइल हो, रेलवे हो, तो सारे उस इंडस्ट्री के बायर एक प्लेटफॉर्म पे आके अपनी सारी रिक्वायरमेंट को ढूंढ सकें और जो उसके मैन्युफैक्चर हैं वो उन बायर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करें और मैन्युफैक्चर ये भी ढूंढ सकें कि अपने इक्विपमेंट को इंडिया से बाहर कहाँ भेज सकते हैं। तो इस टूल्स एंड इक्विपमेंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम उनको एक बड़े प्लेटफॉर्म और एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से लिंक कर रहे हैं। और इसको टूल्स एंड इक्विपमेंट भविष्य में एक गेटवे भी साबित होगा फॉर इंडियन टूल इंडस्ट्री के लिए, टू एक्सपैंड देयर टू अपने बिजनेस को आगे ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ाने के। इन्फॉर्मल मार्केट के इस प्रयास को किस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे कि एक बड़ा मुहिम जो बनता जा रहा है? जो ये इन्फॉर्मा मार्केट ने इस ब्रांड को लॉन्च करने से पहले बहुत गहन रिसर्च करी, बहुत सारे लोगों से एक एक करके बात करी, उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको समझा और वह एक एग्जीबिशन और इवेंट से क्या चाहते हैं उन सबको रिसर्च करने के बाद ये डिसाइड करा गया किस तरह का प्लेटफॉर्म किस जगह पे किस समय अनाउंस करना है। तो इन सब रिसर्च के बाद ही इस इवेंट को दुनिया के सामने लाया गया।